प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं संख्या पद्धति कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 8 की। जो प्रश्न है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इनका अनुमान दशमलव के रूप में लगाएंगे कि यह संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जब हम इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त करते हैं कि 5/7 कितना आता है इसका मान। तो अगर मैं 5/7, देखो ये अनुवसानी आएगी। अनुवसानी इसलिए आएगी क्योंकि हर का क्यू में आप देख रहे हैं तो जो हर है इसमें 7 है। अगर आपको इससे पहले एक सवाल में आपको बताया है कि अगर हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी अभाज्य संख्या होगी तो उस P/Q का दशमलव प्रसार अनुवसानी होगा। आवर्ती तो होगा ही क्योंकि वो P/Q के रूप में है, लेकिन अनुवसानी होगा। तो अब मैं इसका अगर दशमलव प्रसार ज्ञात करता हूँ तो 7 से 5 में भाग नहीं जाता है, तो 0 यहाँ पर 0 बढ़ा तो 7 सत्ते 49, फिर 1 दशमलव आप लगा चुके हैं, एक बार में 1 0 आप उतार सकते हैं, 7 1 का 7, फिर 3 बचा, 0 उतार सकते हैं, 7 चको 28। तो अब देखो फिर 2 उतरा, 0 बढ़ा, फिर से आप 7 दूनी 14। ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। तो हम केवल दशमलव के 3 स्थान तक इसका अनुमान लगा लेते हैं। तो ये 0.71 है, और अगर आप और आगे करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। 7 दूनी 14 है, 6 बचा, 1 0 उतारा, तो फिर से आपके पास कितना बचेगा, 7 8 56, 4 बचा, 0 उतरा, तो 7 5 35, तो 5 उतरा, 0 बचा। अब रिपीट होने लग जाएंगे, अब 7 सत्ते फिर भाग जाएगा तो फिर यही रिपीट होने लग जाएगा। तो यानी मैं इसको 0.714285, देखो ये रिपीट होने लग रहा है तो मैंने पूरा बार लगा दिया। मतलब इसके बाद अगर मैं और भाग दूंगा तो फिर 7 1 4 2 8 5, देखो 3 3 6 अंक हैं इसमें। आपने एक ऐसा सवाल भी किया था कि 1/17 में पुनरावर्तित खंड में अधिकतम कितने अंक हो सकते हैं। देखो यहाँ पर 7 है तो अधिकतम अंक 6 हो सकते हैं। वहाँ पर 17 था तो अधिकतम अंक कितने थे, 16 थे। ठीक है, कभी भी हम किसी सवाल को करते हैं तो उस सवाल से अगर किसी और सवाल का संबंध है तो हम उसको याद कर सकते हैं। तो 5/7 का हमारा मान ये आया। अब ऐसे ही हम 9/11, देखो 9/11 में भी आप सोच सकते हैं कि अधिकतम पुनरावर्तित खंड में 10 अंक हो सकते हैं, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या है और 10 11 से एक कम इतने पुनरावर्तित खंड में अंक हो सकते हैं। तो 9/11 का अगर मैं मान निकालूं तो 0 दशमलव कितना आएगा, 11 8 88, 2 बचा, 11 1 का 11, फिर उसके बाद 9 बचा, तो फिर 11 8 88, 11 1 का 11, तो इसमें 8 1 8 1 आ रहा है तो आप इसको 0.81। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 10 अंक नहीं आए, जरूरी नहीं है। आपसे क्या कहा कि 9/11 के पुनरावर्तित खंड में अधिकतम 10 अंक हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 2 हो गए तो वो गलत बोला गया है, क्योंकि अधिकतम 10 हो सकते हैं। तो 2 भी सही है, 2 भी हो सकते हैं। तो अब हमने इन दो संख्याओं के बीच में 7 1 और 8 1, ये समझ लो आप, इसको केवल 7 1 ले लो, इसको 8 1 ले लो, बाकी हिस्से को आप भूल जाओ। तो 7 1 और 8 के बीच में हमने अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। अपरिमेय का मतलब जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी और अनावर्ती होंगे। तो हम लिखें तो 0.714285 एवं 0.81 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। क्या लिख सकते हैं, देखो 7 1 से हमने बड़े लिखनी है तो मैं शुरुआत कर देता हूँ 0.72 से लिख देता हूँ। देखो 1 से बड़ी होगी। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, 0 1 0 0 1
शून्य 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 एक शून्य 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 एक संख्या ये हो गई। दूसरी 0.74 लिख लो, 02 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं भी लिखोगे तो कोई बात नहीं है। देखो आप अगर 006 भी लिख दोगे तो चलेगा, 07 008 ये कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अब देखो 7 1 से बड़ी है, 0.72 है। तो उसके बाद 0.78 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 लिख सकते हैं आप, 10 0 11 0 ये किसी भी भाग की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ना ही खत्म हो रही है। तो यह तीनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं और 0.71 4 2 8 5 और 0.81 के बीच में है। इस प्रकार से आप अपनी संख्याओं को लिख सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसका दशमलव प्रसार अनुवसानी माने समाप्त नहीं होगा, अनावर्ती माने किसी अंक की उसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को करिए।